नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार SKG चैनल में आप लोग को हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज मैं यूनिक पब्लिकेशन का DLED गाइड बुक पढ़ाने जा रहा हूं, जो DLED के लिए है और DLED के लिए बेस्ट बुक है। तो इससे पहले मैं हिंदी पढ़ा चुका हूं और हिंदी कुछ और चैप्टर बचा हुआ है, तो उसको मैं पढ़ाने जा रहा हूं। तो आज का टॉपिक का नाम है हिंदी का अवयव एवं वाच्य। क्या नाम है? अवयव एवं वाच्य। तो चार पांच टॉपिक पढ़ा दिया गया है, तो उसको नहीं देखे हैं आप लोग तो जाकर देख लीजिए। और आज का क्लास अवयव एवं वाच्य है, तो आज का क्लास आप लोग देखने का ना भूलें। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं बातें नहीं करते हुए। और एक बात और कहना चाहता हूं प्यारे दोस्तों कि अगर आप लोग नए हैं और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबाकर ऑल कर दीजिए, ताकि आपके पास पर डे नोटिफिकेशन पहुंच सके। चलते हैं, मैं स्टार्ट करता हूं। चलिए, थैंक यू। पहले थ्योरी में पढ़ा देता हूँ, उसके बाद ऑब्जेक्टिव करा देंगे इसका, ठीक है। तो चलिए, थ्योरी है अवयव। क्या है? अवयव। तो अवयव क्या है? अवयव का डिफिनेशन: जिस शब्द रूप में किसी भी कारण से कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, जिस शब्द रूप में किसी भी कारण से कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, उसे अवयव कहा जाता है। अवयव के चार भेद हैं। कौन है? क्रिया विशेषण: जिस शब्द से क्रिया की विशेषता प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या है? जिस शब्द से क्रिया की विशेषता प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह धीरे धीरे बढ़ता है। क्या है? धीरे धीरे बढ़ता है। क्या है? क्रिया विशेषण है। अगला, क्रिया विशेषण के मुख्य भेद। क्रिया विशेषण के मुख्य भेद क्या है? तो क में है स्थानवाचक। क्या है? स्थानवाचक। स्थानवाचक में क्या है? यहाँ, वहाँ, जहाँ, आगे, पीछे आदि, ये सब क्या स्थानवाचक है। क्या है? स्थानवाचक है। अगला, ख में क्या है? कालवाचक है। क्या है प्यारे दोस्तों? कालवाचक है। ख में कालवाचक। कालवाचक में क्या आता है? आज, कल, परसों, अब, जब, कब, तब, अभी, ये सब क्या है? कालवाचक है। आज, कल, परसों, अब, जब, कब, तब, अभी, सब कालवाचक है। रीतिवाचक। रीतिवाचक में कैसे क्या होगा? ऐसे, वैसे, कैसे, ऐसे, वैसे, कैसे, धीरे, अवश्य, सचमुच, हाँ, जी, ठीक, ये सब क्या है? रीतिवाचक है। और परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में बहुत, बड़ा, भारी, बिल्कुल, खूब, ये सब क्या है? परिमाणवाचक में आता है। परिमाणवाचक में क्या है? बहुत, बड़ा, भारी, बिल्कुल, खूब। और प्रश्नवाचक में क्या आता है? क्यों, क्या, किस लिए, किस कारण आदि, ये सब क्या है? प्रश्नवाचक है। अगला है संबंधबोधक। वो वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बतलाने वाले अवयव शब्दों को संबंधबोधक कहते हैं। जैसे उसके बिना मेरा काम नहीं चल सकता, हरि की अपेक्षा रमेश एक अच्छा लड़का है। हरि की अपेक्षा रमेश एक अच्छा लड़का है। चलिए, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला है अ में संबंधबोधक। यह विभक्ति के बाद आता है। क्या है? विभक्ति के बाद आता है। जैसे जाने के पहले, पिता की तरह, घर के भीतर, गली की ओर आदि, ये सब क्या? संबंधबोधक है। यह विभक्ति के बाद आता है। जैसे जाने के पहले आ गया, पिता की तरह,
घर के भीतर, गली की ओर, ये सब क्या है? संबंध बोधक है। अगला अनुबद्ध, अनुबद्ध संबंध बोधक, यह किसी संज्ञा या संबंध के बाद आता है। जैसे पुत्र समेत किनारे तक, घर तक, धन रहित रति भर। पुत्र समेत किनारे तक, घर तक, धन रहित रति भर, ये सब क्या है? अनुबंध संबोधक है। आगे आ गया समुच्चय बोधक। क्या है समुच्चय बोधक? दो शब्दों वाक्यांश अथवा वाक्यों को जोड़ने वाले अवयव शब्दों को समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे और, तथा, व, किंतु, परंतु, क्योंकि, ताकि, इसलिए कि इत्यादि, ये सब क्या है? समुच्चय बोधक है। क्या है? और, तथा, व, किंतु, है ना, परंतु, क्योंकि, ताकि, इसलिए कि इत्यादि, ये सब क्या है? समुच्चय बोधक है। तो अगला देखिए में समानाधिक। क्या है? समानाधिकरण। समानाधिकरण समुच्चय बोधक मुख्य वाक्य को जोड़ने वाले अवयव को समानाधिकरण कहते हैं। जैसे और, तथा, एवं, अथवा, कि, नहीं, तो, या, इत्यादि, ये सब क्या समानाधिकरण है। अगला ब में व्यधिकरण समुच्चय बोधक। व्यधिकरण समुच्चय बोधक एक वाक्य में जब एक या एक से अधिक आश्रित वाक्य अवयवों द्वारा जोड़े जाते हैं तब व्यक्ति व्यधिकरण होता है। जैसे क्योंकि, जो कि, इसलिए कि, ताकि, आदि। जैसे क्योंकि, जो कि, इसलिए कि, ताकि, आदि, ये सब क्या है? व्यधिकरण समुच्चय बोधक है। नेक्स्ट क्वेश्चन विषमयादि बोधक। जिन अवयव शब्दों से हर्ष, आश्चर्य, शोक आदि से के प्रभाव प्रकट हो उन्हें विषमयादि बोधक कहते हैं। जैसे हाय, यहाँ, अजी, छी, ओहो, हरे, हे, वाह आदि सब क्या विषमयादि बोधक है। जिन अवयव शब्दों से हर्ष, आश्चर्य, शोक आदि के भाव प्रकट हो उन्हें विषमयादि बोधक कहते हैं। जैसे हाय, आहा, आहा, अजी, छी, अहो, हो, अरे, हे, वाह आदि सब क्या है? विषमयादि बोधक है। वाक्य क्या है? वाक्य, उपवाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य जिस शब्द समूह से कहने या लिखने वाले का अर्थ समझ में आता है उसे वाक्य कहते हैं। जैसे यह भारतवर्ष है, तो समझ में आया, तो क्या है? वाक्य है। उपवाक्य किसी वाक्य के उस समर्थक अंश को उपवाक्य कहते हैं जिसमें कर्ता और समापिका क्रिया हो। जैसे मैं उस लेखक को जानता हूँ जिससे यह पुरस्कार मिला। यहाँ यह पुरस्कार मिला एक उपवाक्य है। नेक्स्ट मिश्र वाक्य जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य और उसमें आश्रित एक या उससे अधिक अंग वाक्य हो तो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे श्याम ने कहा कि वह कल दिल्ली नहीं जाएगा। नेक्स्ट सरल वाक्य जिस वाक्य में केवल एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे राम आम खाता है, वह घर जाती है। संयुक्त वाक्य जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल तथा मिश्र वाक्य हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे राम अच्छा है, श्याम नटखट है। सरल वाक्य और सरल वाक्य 2 क्रिया के वाच्य। क्या है? क्रिया के वाच्य। नेक्स्ट वाक्य क्रिया का रूप कर्ता कर्म भाव के अनुसार बदलता है। इस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं। इसके 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? 3 भेद है। कौन कौन है? कृतिवाच्य है, कृतिवाच्य में कर्ता की प्रधानता रहती है। जैसे राम रोटी खाता है, सीता गाती है। नेक्स्ट
कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता रहती है, जैसे राम द्वारा आम खाया जाता है। राम द्वारा क्या खाया जाता है? आम खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है, जैसे मोहन से चला भी नहीं जाता। यहाँ चलने के भाव की प्रधानता है। नेक्स्ट, कृत्यवाच्य में क्रिया सकर्मक और अकर्मक क्या? भाववाचक में क्या? भाववाचक में भाव की प्रधानता होती है, जैसे मोहन से चलना भी नहीं जाता। यहाँ चलने के भाव की प्रधानता है। कृत्यवाच्य में क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों होती है। कर्मवाच्य में क्रिया सकर्मक और भाववाचक में अकर्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्या है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न। थ्योरी खत्म हो गया, अब ऑब्जेक्टिव में आइए। ऑब्जेक्टिव में है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्या है? पहला में वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या है, आप लोग ध्यान से देखते चलिए, है ना। उसके बाद आप लोग फटाफट इसका आप लोग आंसर देते चलिएगा। टोटल क्वेश्चन कितना है वो देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे 10 क्वेश्चन है। कितना है? 10 क्वेश्चन है। कितना? 10 क्वेश्चन है। तो फर्स्ट जल्द हो जाएगा, आप लोग घबराइएगा नहीं। चलिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला क्या है? अवयव के कितने भेद हैं? अवयव के कितने भेद हैं? इससे पहले मैं थ्योरी में पढ़ा चुका हूँ। पहला 2, दूसरा 3, तीसरा 4, पांचवा 5। कौन सा होगा? जल्दी बताइए। अवयव के कितने भेद हैं? पहला होगा? नहीं। दूसरा होगा? नहीं। तीसरा हाँ हो जाएगा। चौथा नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन। मोहन तेजी से दौड़ता है, इसमें क्रिया विशेषण कौन है? मोहन तेजी से दौड़ता है। मोहन जो है तेजी से दौड़ता है, तो क्रिया विशेषण कौन है? मोहन, तेजी से, दौड़ना, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए कौन होगा? तो हो जाएगा मोहन तो होगा नहीं। दौड़ना होगा? बताइए। नहीं, दौड़ना नहीं होगा, ये तो होबे नहीं करेगा। तो हो जाएगा तेजी से। यहाँ मोहन तेजी से दौड़ता है, तो क्या चीज़ कर रहा है? तेजी से न कर रहा है, तेजी से दौड़ रहा है। इसमें क्रिया विशेषण कौन है? तेजी है। तेजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन। वाच्य के कितने भेद हैं? वाच्य के कितने भेद है? पढ़ाए हैं। 2 नहीं, 3, 4 नहीं, 5 नहीं। तो आंसर हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। जहाँ कर्ता की प्रधानता हो वह कौन सा वाच्य है? जहाँ कर्ता की प्रधानता हो वह कौन सा वाच्य है? कृत्यवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाचक, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताओ क्या होगा? बताएं। कृत्यवाच्य पढ़ाए हैं, कृत्यवाच्य हो जाएगा। ये सब नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है कर्मवाच्य किसे कहते हैं? क्या करा? कर्मवाच्य किसे कहते हैं? आंसर ऑप्शन, जहाँ कर्ता की प्रधान हो, जहाँ कर्म की प्रधानता हो, जहाँ क्रिया की प्रधानता हो, इनमें से कोई नहीं। कौन होगा 5 का? जल्दी बताइए। तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं और ये होगा नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जहाँ कर्म की प्रधानता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। जहाँ क्रिया की प्रधानता हो उससे कौन सा वाच्य कहते हैं? क्रिया का यहाँ बता रहा है। जहाँ क्रिया की प्रधानता हो उसे कौन सा वाच्य कहा जाता है? जल्दी बताइए। ए कृत्यवाच्य नहीं, बी कर्मवाच्य नहीं,
भाववाचक, हाँ भाववाचक होना चाहिए, भाववाचक हो गया। चलिए, तो जहाँ क्रिया की प्रधानता हो उसे क्या कहते हैं? भाववाचक। और डी नहीं। चलिए अगला, हाय वह मर गया में हाय कौन सा अवयव है? पढ़ाए हैं। हाय जो कौन सा है? संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, विषमयादी बोधक। कौन सा है हाय? हाय कौन सा है? हाय जो है पढ़ाए हैं, ए होगा संबंध बोधक नहीं, बी होगा नहीं, सी होगा नहीं, तो होगा क्या? डी विषमयादी बोधक। हाय जो है विषमयादी बोधक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं बहुत थक गया हूँ, इसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कौन है? मैं बहुत थक गया हूँ, क्या होगा? परिमाणवाचक। मैं बहुत थक गया हूँ, इसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कौन है? कौन होगा? बी होगा, ए होगा बहुत, बी होगा, सी होगा, डी होगा, कौन होगा? जल्दी बताइए। तो बी तो होगा नहीं, डी होगा नहीं, सी होगा नहीं, तो होगा कौन? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो शब्द क्रिया की रीति या विधि से संबंध विशेषता का बोध करता है वह क्रिया विशेषण है। क्या है? जो शब्द क्रिया की रीति या विधि से संबंध विशेषता का बोध कराता है वह क्रिया विशेषण है। तो कौन सा है? ए में कालवाचक, बी में परिमाणवाचक, सी में रीतिवाचक, डी में प्रश्नवाचक। जल्दी बताइए। तो आंसर हो जाएगा सी रीतिवाचक। जो शब्द क्रिया की रीति या विधि से संबंधित विशेषता का बोध करता है वह क्रिया रीतिवाचक कहलाता है। अगला लास्ट क्वेश्चन, जो शब्द क्रिया के काल से संबंध विशेषता का बोध कराता है वह क्रिया विशेषण कहलाता है। जो शब्द क्रिया के काल से संबंध विशेषता का बोध कराता है वह क्रिया विशेषण है। पहला ए कालवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक और प्रश्नवाचक। कौन सा होगा? जल्दी बताइए। आंसर हो जाएगा ए कालवाचक, ये सब नहीं होगा। तो आज का क्लास यहीं तक। 10 को ऑब्जेक्टिव था, 10 बता दिए, तो आप लोग मेहनत करते रहिए। और अगर आप लोग का ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा कर ऑल कर दें ताकि आपके पास पर डे नोटिफिकेशन पहुंच सके। चलते हैं अब। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।